हेलो स्टूडेंट्स, ग्राफ ऑफ फंक्शन के अंतर्गत लेक्चर नंबर 10 में आज हम लोग इरेशनल फंक्शन का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। इसी का पहला एग्जांपल हमने x पावर 1/2 का हमने ले चुका है पिछले लेक्चर में। ये जो है सेकंड इसका एक हम ले रहे हैं लेक्चर, जिसमें कि x पावर 1/q 1/5 डॉट डॉट 1/2 n -1 इस तरह के जब रहेंगे तो उसका कैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सेम उसी स्टाइल में ये भी होगा, लेकिन दोनों का रेंज और डोमेन यहाँ पे वेरी कर रहा था। उसका 0 और प्लस इन्फिनिटी की तरफ था वो ओपन इंटरवल में, लेकिन इसका जो है डोमेन जो होगा वो रियल नंबर होगा और रेंज भी रियल नंबर होगा। तो डोमेन हम यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। उसका रेंज भी ये रहेगा जो हम ग्राफ में देखेंगे। तो हम लोग इसमें देखते हैं क्या है, जैसे y बराबर x पर पावर 1/3 ये जो है जो इरेशनल नंबर है फंक्शन है उसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। तो ये इसका जो ग्राफ हमने पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि xq का जो ग्राफ जैसा होता है उसी का ये मिरर इमेज होता है अबाउट द लाइन y बराबर x। इसका जो ग्राफ होगा वो ये जो y बराबर x जो हमने लाइन डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है, तो xq का यदि हम ग्राफ ड्रॉ कर लें तो उसी का ये जस्ट मिरर इमेज होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमने एग्जांपल इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं चेक करते हैं। x पावर 1/3 और हमने xq का भी लिया है। xq का यदि हम ड्रॉ कर ले तो जस्ट उसका मिरर इमेज इसका हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे 0 पे 0, 1 पे 1, 8 जब वैल्यू लेंगे तो इसका 2 आ रहा है, क्योंकि क्यूब रूट करेंगे 8 का कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 3 को 2 में से 1 को 2 बाहर आ जाएगा तो 2 हो गया। यदि -8 यहाँ रहता तो क्या होता, -2 ये होता है ना। -8 पे -2 x पावर 1/q का मान मिलेगा, और जब इसका क्यूब करेंगे तो 512 मिलेगा, माइनस में तो माइनस, प्लस में प्लस, -1 पे -1 ही मिलेगा। क्यूब करेंगे -1 का तो क्या होगा, -1 ही मिलेगा। अब रही बात इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो y बराबर x का हमने ड्रॉ किया है ये डॉटेड लाइन से, और ये जो मोटा लगी है जिस पे हमने यहाँ पे 2 मार्किंग किया है वो y बराबर x पर पावर 1/3 का ग्राफ है, और जो हमने सिंगल लाइन से ड्रॉ किया वो xq का ग्राफ है। तो पहले हम xq का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो 0 पे 0 था, ये 1 पे 1 था, 8 पे 512, जब 8 इसका वैल्यू लेंगे तो ये 512 जाएगा, यानी काफ़ी बहुत बड़ा वैल्यू होगा। तो उतना तो हम लिख नहीं सकते हैं, उसके हमने यहाँ पे 1 पे लेके इसको हमने काफ़ी नीचे से वैल्यू लेके इसको आगे की तरफ हमने ड्रॉ कर दिया। और जब ये -1 हम लोग लेंगे, अच्छा ठीक है, पहले यहाँ प्लस की बात करें, 0 पे और 1 पे हमने चेक कर लिया और 8 पे किया। अब इसी का मिरर इमेज हम बना लेते हैं, तो x पावर 1/3 का हो जाएगा। तो ये जब नीचे भागेगा तो ये ऊपर जाएगा, इसका मिरर इमेज अबाउट द लाइन y बराबर x हम लोग करेंगे। तो ये नीचे, तो ये ऊपर से ड्रॉ करेंगे। अब ये ऊपर की तरफ भाग रहा है तो ये क्या होगा, अबाउट द लाइन y बराबर x है, इसके अबाउट जो है इसका मिरर इमेज होगा। यदि ये ऊपर भाग रहा है तो ये नीचे भागेगा, है ना, सिंपल। अब हम लोग फिर इसमें आते हैं, जब -1 की बात करेंगे तो xq का कितना होता है, -1 ही होता है। xq का -1 होता है। -8 लेते हैं तो -2 आता है, तो -2 काफ़ी मतलब इधर वैल्यू बहुत ज़्यादा इधर आएगा, है ना। -512 -8 पे -500 -8 इधर लेंगे तो -512 काफ़ी बहुत नीचे होगा। तो हम लोग सिर्फ इतना ही पर लेके चेक करते हैं। तो ये जब नीचे की तरफ होगा, यानी सिंगल जो लाइन हम ड्रॉ किए हैं xq की बात कर रहे हैं, तो xq का जो हम -1 -2 हम लोग ले रहे हैं, -3 -5 इस तरह से जो वैल्यू ले रहे हैं x का मान, तो y का वैल्यू काफ़ी बड़ा होता है। x का छोटा सा भी मान के लिए इसका वैल्यू तो ये ऊपर में आ रहा है इसका। ये तो मान लो कि -1/2 लेते हैं, तो -1/2 यदि x का मान हम लोग -1/2 लेते हैं, मान लो कि इसके बीच में बात कर रहे हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा, xq करेंगे तो इसका q करेंगे तो 1/2 का q करेंगे तो -1/8 हो जाएगा। तो ये -1/8 हम लोग इसको 8 टुकड़ों को बांटेंगे, उसका पहला टुकड़ा लेंगे, काफ़ी ये छोटा होगा। जब हम बात करेंगे तो इसके आसपास हम लोग क्या आ जाएगा,
मतलब ये जो है जो y बराबर x का जो ग्राफ है डॉटेड लाइन से, इसके ये ऊपर में ही आएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। तो हमने देखा x बराबर यदि हम लोग -1/2 लेते हैं तो x3 का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो वो -1/8 होगा। मतलब ये -1 और 0 के बीच में इसका 8 टुकड़ा हम लोग करेंगे, उसमें से पहला टुकड़ा हम लोग चुनेंगे और इसको मिलाएंगे तो ये काफ़ी अप्रॉक्स इसके आसपास मारा है। ये -1/2 पे -1/8 इसका वैल्यू आ रहा है x3 का, तो ये इसके आसपास मारा है। मतलब ये जो y बराबर जो डॉटेड लाइन जो हम लिए है इसके ऊपर से इसका ग्राफ आ रहा है -1 की तरफ। तो ये ऊपर से जब यहाँ पे आएगा तो इसका मिरर इमेज हम करेंगे तो क्या होगा, वो नीचे से आएगा। और यदि ये नीचे की तरफ भागेगा तो ये ऊपर की तरफ भागेगा, है ना। तो इस तरीक़ा से हम लोग इसका जो है ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि x3 का मिरर इमेज होगा x⁻1/3 का ग्राफ। इसी तरीक़ा से यदि हमें x⁻1/5 का ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो x⁻5 का हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, उसी का ये क्या होगा, मिरर इमेज होगा। तो इस तरह से हम उस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। एक तरह से इरेशनल नंबर का जो ये था पार्ट सेकेंड इसका था, उसको हमने समझा। रही बात इसका रेंज क्या होगा, तो हमने यहाँ पे देखा कि x का हम यहाँ पे जो है जो मान ले रहे हैं 0 से प्लस इन्फिनिटी भी ले रहे हैं, माइनस में भी हम लोग ले सकते हैं, -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जो है हम x का कोई भी मान ले रहे हैं। और हम दे रहे हैं कि उस केस में जो है y का उसकी करस्पॉन्डिंग जो है x के जो वैल्यू ले रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग y का जो है मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी और मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। इसका जो वैल्यू जाएगा कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। y का जो है x के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू जो है x का जब मिनिमम वैल्यू हम लोग ले रहे हैं -8, इन्फिनिटी तरफ जो भाग रहे हैं उस टाइम में y का भी मिनिमम वैल्यू कितना मिल रहा है, -इन्फिनिटी। मतलब हम जब डोमेन -इन्फिनिटी में जा रहे हैं तो y उसके करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू है वो भी मिनिमम में कितना, -इन्फिनिटी आ रहा है। इसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोग प्लस इन्फिनिटी तरफ हम लोग ले रहे हैं तो y का जो है मैक्सिमम वैल्यू कितना, प्लस इन्फिनिटी भी आ रहा है। तो कहने का मतलब इसका जो रेंज जो होगा वो भी रियल नंबर ही होगा और वो भी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में, या हम ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, है ना। हम लोग इसका डोमेन और हमने रेंज लिखा। इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब हम लोग इसी का ग्राफ का जो आगे का जो है इस फंक्शन के बाद उसको हम लोग भी देखेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।